हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे डॉक्टर शिवम अरोड़ा और उम्मीद करता हूँ आप सभी कैंडिडेट बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बारे में, जिसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, कितने परसेंट सीट्स आई हैं, कितने परसेंट ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, आज इस वीडियो में बात करेंगे, स्टेट्स की भी बात करेंगे कि स्टेट्स को लेकर अभी क्या अपडेट है, और इसमें बताऊंगा कि कितना पॉजिटिव शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें राउंड 2 की, तो राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। किसी कैंडिडेट ने नहीं अप्लाई किया था, सो ही और शी कैन अप्लाई इन दिस राउंड। उनको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करानी है। अगर कोई डीम्ड के लिए जाना चाहता है तो डीम्ड वाला अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के लिए जाना चाहता है तो गवर्नमेंट के लिए। अगर दोनों के लिए जाना चाहते हैं तो आपको दोनों अमाउंट जो है वो सबमिट करना पड़ेंगे। ठीक है, इस राउंड में क्या है कि आपका फ्री एग्जिट नहीं है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट था, आपने छोड़ दी, कोई बात नहीं, आपका कुछ भी नहीं गया। ठीक है, आपने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेडेशन आ गया। ठीक है, अपग्रेड आप सेकंड में चले गए। लेकिन राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है और आप छोड़ देंगे तो होगा क्या, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। इससे स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट में आप जहां मर्जी अप्लाई करें उसका कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, बस सिक्योरिटी आपकी फॉरफिट होगी अगर आप मिल जाता है और नहीं लेते हैं। अगर यहाँ पे मिल जाता है, आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपग्रेड के लिए भी जा सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन ओपन रहेगा। ठीक है, और रीसेट रजिस्ट्रेशन कोई करना चाहता है, कोई डीम्ड में अप्लाई करना चाहता है, कोई कैटेगरी अप्लाई करवाना चाहता है तो रीसेट रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, तो उसको भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जो हमारी चॉइस फिलिंग की डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी 5th से, बट वो नहीं हुई। 5th पूरा दिन निकल गया, 4th को आ जाना चाहिए था सीट मैट्रिक्स, 5th को और 6th को जो है स्टार्ट होनी, बट आज जाके वो शाम को जो है आपका जो सीट मैट्रिक्स रिलीज करा गया है। तो उसमें जो सीट्स आई हैं क्लियर वैकेंसी राउंड में, क्लियर वैकेंसी की सीट्स हैं जो बेसिकली, तो वो आई हैं 14,703। वर्चुअल वैकेंसी में आई है 10,584, विच आर वेरी गुड, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर में इस बार वर्चुअल वैकेंसी में आई है और न्यू सीट्स भी ऐड ऑन हुई है। मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता था कि न्यू सीट्स जरूर होंगी, उस अमाउंट में नहीं होंगी बट हाँ होंगी जरूर। इसी तरीके से थर्ड राउंड में भी होंगी। पहले ये बता देता हूँ कितनी सीट्स ऐड ऑन हुई है। 374 सीट्स अभी ऐड ऑन हुई है इस राउंड में, और तो टोटल सीट्स आई है निकल के सेकेंड राउंड के लिए वो आई है 25,661। अच्छा, क्लियर वैकेंसी होता क्या है, अब इस पे बात कर लेते हैं। क्लियर वैकेंसी वो होता है कि ये कंप्लीट आपके हाथ में, सभी के हाथ में सीट्स है। अच्छा ठीक है, इसमें कैंडिडेट्स ने छोड़ दिया और ये सभी के लिए जो सीट्स हैं वो हमारे पूल में आ गई हैं। वर्चुअल वैकेंसी क्या होता है, तो वर्चुअल वैकेंसी वो होती है जो सीट्स अगर कोई अपग्रेड में जाता है और अपग्रेड उसको हो जाती है तो जो पुरानी सीट होगी उसकी वो न्यू कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो वर्चुअल जो वैकेंसी की राउंड की सीट्स होती हैं वो घूमती रहती हैं ऐसे बार बार, कभी सेकंड में आती हैं, फिर राउंड थर्ड में जाती हैं। इसको सीट ब्लॉकिंग भी आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ। अच्छा, जो न्यू सीट्स ऐड हो नहीं है वो 374 हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि न्यू सीट्स इस बार ऐड होंगी। ठीक है, तो टोटल होगी हमारी 25,661। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर वैकेंसी भी समझ आ गया होगा और वर्चुअल वैकेंसी भी आ गया होगा और न्यू सीट भी। तो इन टोटल मिला के हमारे पास काफ़ी अच्छी सीट्स आई हैं, काफ़ी अच्छे नंबर में सीट्स आई हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपने स्टेट में मूव ऑन कर गए हैं अभी राउंड 1 में ही। काफ़ी कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैं कहता था आपको कि न्यूट्रल रहेगा, हो सकता है इस बार न्यूट्रल टू टुवर्ड्स पॉजिटिव शिफ्ट थोड़ा सा हमें देखने को मिले कंपैरेटिवली राउंड 1 से। ठीक है, तो अच्छा हमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ स्टेट्स की भी अगर बात कर लें तो स्टेट्स में अगर बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस निकल के आएंगे आपके पास। आज जो राजस्थान का केस था वो भी क्लियर हो गया, एनबी के फेवर में जो रिजल्ट आया, और जैसे ही वो फेवर में आया उसी टाइम में जो है हमारा एमसीसी का भी रजिस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो स्टेट की वजह से रुके थे, हालांकि एमपी का भी अभी आना बाकी है, मंडे को उसकी जजमेंट आ जाएगी, तो उस पर भी थोड़ा सा वेट करना, और तेलंगाना का भी अभी आना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें थोड़े दिन में क्लियर होती हुई नजर आएंगी। काफ़ी यूपी का रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड के लिए जो है वो अनाउंस हो चुका है। 12th रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से होगा। ठीक है, तो कैंडिडेट्स पे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, इससे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट देखने को हमें मिल सकता है यूपी में। तभी कैंडिडेट्स को, सभी को कहता हूँ कि आप एक अपना बैकअप स्टेट जरूर लेके चलें। बिहार मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स को कहा था कि आप अपना बैकअप स्टेट लेके चलें, और काफ़ी कैंडिडेट्स ने बिहार अप्लाई भी किया है। और सेकेंड राउंड बिहार जो है अपना ओपन भी नहीं कर रहा है इस बार, बिहार की भी डेट आ चुकी है। ठीक है, बिहार ने भी अपना स्केड्यूल सेकंड राउंड का रिलीज कर दिया है, बट फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही पंजाब ने किया है। ठीक है, और कर्नाटका के लिए अगर आपको सेकंड राउंड में आपको अगर चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, तो आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे उन डेट्स में जाके। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? और एक और चीज़ भी वहाँ लिखी गई है कि किसी को अलॉटेड सीट पे उन्होंने अगर जो है ज्वाइन कर लिया है वो नहीं छोड़ सकते, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कर्नाटका काउंसलिंग में। तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है। तो आपको मल्टीपल स्टेट्स तो अप्लाई करना ही है, मल्टीपल आपको पैरेलली काउंसलिंग भी करनी है, बट आपको इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि कहाँ पे क्या रूल्स हैं,
कैसे हमें मूव ऑन करना है, कैसे नहीं करना, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी चीज़ें लोड होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अच्छे से काउंसलिंग करें। सीट्स बहुत सारी ऐड ऑन हुई हैं। ठीक है, हालांकि न्यू जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतनी तो नहीं हुई, बट हाँ क्लियर वैकेंसी में और वर्चुअल वैकेंसी को मिला के बहुत सारी सीट्स आई हैं अभी। ठीक है, कोई कैंडिडेट अगर पेड काउंट सर्विस लेना चाहता है तो ले सकता है, नंबर नीचे दिया उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और लगभग सभी स्टेट्स की यही है, नेगेटिव शीट देखने को मिल रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, बट हाँ धीरे धीरे होता है वो पॉजिटिव भी आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और लगभग सभी यही जगह यही अपडेट्स हैं। बाकी जो बेसिकली रिवाइज कट ऑफ को लेकर अपडेट है वो यही है कि सेकंड राउंड जैसे ही आपका खत्म होगा ऑल इंडिया का, शायद उसके बाद ही आ जाए आपकी रिवाइज कट ऑफ, हो सकता है या स्टेट खत्म होने के बाद आए। तो इन दोनों को ही आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, चीज़ें क्लैरिफाई होती हुई नजर आएंगी थोड़े ही दिनों में। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।